ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति सेवया भगवती उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। भक्ति रसामृत सिंधु है ना प्रभु जी। ओ आज सैटरडे। प्रभु जी मैंने चैट बॉक्स में किया आपको मैसेज, इसलिए मैं बीच में बोली, सॉरी प्रभु जी। ओके, कोई बात नहीं माता जी, मैं देखता हूँ। मैंने भी प्रभु जी को किया चैट बॉक्स में, मुझे लगा देखा होगा। कौन सा पेज में हो गए? थर्ड चैप्टर का चल रहा था हमारा। हाँ, 2 पैराग्राफ हो गए थे शायद। थर्ड चैप्टर कुछ किया था ना, एक दो माता जी दो फोर्थ पैराग्राफ। स्टार्ट किया था, फोर्थ स्टार्ट हाँ, किया था, तो फोर्थ शुरू से भी कर सकते हैं। 2 पैराग्राफ हुए थे हमारे। 2 हुए। हाँ, यही था ना, शुद्ध भक्ति योग के लक्षण। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति जी। प्रभु जी पहले भगवत गीता को अनशेयर करें, फिर हाँ, मैं करता हूँ। चौथा चैप्टर है प्रभु। ये तो पहला ही चैप्टर है। साधन भक्ति। अधिकारी के लक्षण ना? नहीं प्रभु जी इसके बाद फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ है ना? फोर्थ। जी, जी। हाँ सॉरी प्रभु जी, फोर्थ है।
भक्ति सब मोक्षों से बढ़कर है। हाँ, इसके 2 ऊपर के पैराग्राफ हो गए थे हमारे। 2 पैराग्राफ हो गए थे ना माता जी, या 3? जी नहीं, 2 भी हो गए थे। ठीक है माता जी, पढ़वाइए पढ़वाइए। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रीमद् भागवत में ही एक अन्य सदृश वाक्य है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं, भक्त प्रवर राजा भरत श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा में इतने अतिशय अनुरक्त थे कि उन्होंने बड़ी सुगमता से पृथ्वी पर अपने शासन तथा पुत्र, समाज, मित्र, राज, ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री के मोह को त्याग दिया। देवगण भी जिसके लिए ललचाते रहते हैं, वे लक्ष्मी देवी तक उन पर प्रसन्न थी, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। राजा भरत के इस आदर्श व्यवहार की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए सुखदेव आगे कहते हैं, भगवान की सेवा में जिनका मन अनुरक्त है, भोगों की तो बात ही क्या, उनके लिए तो महामुनियों द्वारा वांछित मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर भगवान से कहता है, हे भगवान, आपकी भक्ति को छोड़कर मैं न स्वर्ग पद को, न महेंद्र पद को, न त्रिलोकों की सार्वभौम राज्य को, न योग की सिद्धियों को और न मोक्ष को ही चाहता हूँ। मुझे तो बस आपके शाश्वत संग और प्रेम सेवा की इच्छा है। इस वाक्य की पुष्टि करते हुए भगवान शिव सती से श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे साध्वी, नारायण भक्त किसी से नहीं डरते। स्वर्ग हो, मोक्ष हो या नरक, उनके लिए सब समान है। भगवान नारायण के चरण कमलों के शरणागत हो जाने मात्र से उनके लिए प्राकृत जगत की सभी परिस्थितियां एक जैसी हो जाती है। श्रीमद् भागवत में इंद्र अपनी माता अदिति का संबोधन करते हुए कहते हैं, हे माता, निष्काम भाव से केवल भगवान की भक्ति करने वाले भक्तजन ही वास्तव में अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे पुरुष वास्तव में स्वार्थ कुशल है और जीवन की संसिद्धि की ओर उन्नति करने में परम दक्ष माने जाते हैं। हरे महाराज कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये जो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, ये अच्छा लग रहा है, इस वाक्य की पुष्टि करते हुए भगवान शिव कहते हैं सती से, माँ सती से कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में, हे साध्वी, नारायण भक्त किसी से नहीं डरते क्योंकि वो निडर हो जाते हैं। भगवान का जो भक्त की बात कर रहा हूं मैं, भक्त का मतलब बहुत ऊंची उपाधि। भक्त किसी से नहीं डरते। किसी से नहीं डरने का मतलब ऐसा नहीं कि वो बदमाश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक निडर होते हैं ना, जो एक गुंडे बदमाश होते हैं, ये भी निडर हो जाते हैं, ये नहीं। आप भक्ति में देखिए, निडर होने का मतलब उनको किसी चीज की चिंता नहीं, त्रय ताप की चिंता नहीं, क्या होगा उसकी चिंता नहीं, मुझे कहाँ खाना मिलेगा इसकी चिंता नहीं। ये जो भय है हमारा, भय अपने सामान का, जब हमारे पास कोई चीजें पोजेशन में होती हैं, आपका घर है, स्वाभाविक है भौतिक जगत में आपको अगर बाढ़ आ गई, आपको घर की चिंता रहती है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से बनाया है उसको। आपके बहुत सारे सामान हैं, आपकी प्रॉपर्टी है इधर उधर, तो ये सब क्या विषय है, चिंता के विषय। जितना भी हमारा पोजेशन है भौतिक, वो हमारे चिंता का विषय है। और भक्त के पास कोई भौतिक चीज होती ही नहीं है। एक चिंता तो उसकी ये खत्म हुई भौतिक की तरफ से। अब दूसरी चिंता क्या रहती है, अपने देह की, शरीर की। शरीर में कोई नुकसान पहुंचाए, शरीर में अगर खाना न मिले, कमजोर हो जाए शरीर, गर्मी आए शरीर को तकलीफ होती है, बहुत ठंड आए शरीर को ठंड लगती है, त्रैताप जिसे कहते हैं। ये भी ये सबसे बड़ी बात है। जो भौतिक चीज का है वो तो है ही नहीं उसके पास, इसलिए उसको चिंता नहीं है। और एक चीज आपको बताता हूं, जिसके पास कुछ नहीं है, जिसको या नहीं चाहिए, वो सबसे अमीर है। सबसे गरीब कौन है, जिसको सबसे ज्यादा चाहिए, वो सबसे गरीब है।
जिसको चाहिए ही नहीं तो अमीर है। ये भी एक बात है। तो एनीवे, तो जितनी चीजें आपके पास ज्यादा होती हैं उतना आपको डर लगता है, क्योंकि उनको बचा के रखना है आपको। भौतिक जगत में तो भगवान तो बचाएंगे नहीं आपको। भक्त हैं, हाँ, अगर आप भक्त हैं तो आपकी चीज को भगवान बचाएंगे। क्यों? भगवान ने कहा है जो उसके पास है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभिक्ता नाम सम्यक व्यवस्थो हिस्सा। नहीं, गलत कह गया मैं। तेषाम नित्य योगक्षेम अभिक्ता वहाम्यहम्। नाम, हाँ, योग क्षेमम बहामि हम। तो उसको मैं जो है उसको बचाता हूँ, जो नहीं है, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, जो उसके पास नहीं है मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। भगवान ने कहा है ये। तो भक्त को, इससे भक्त को वो भगवान नहीं भी देंगे उसको चिंता नहीं, वो मांगता ही नहीं। ये चिंता जो, ये मैं क्यों इसको आपको, ये तो आपको पता ही है मैं क्यों इसको बोलना चाह रहा था, क्योंकि ये भगवान शिव, भगवान आप कहेंगे शिव जी भगवान है, हम कहते हैं नहीं है, क्योंकि उनको आप भगवान की उपाधि से कहेंगे तो उनका सम्मान है। कि वो माँ पार्वती से कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे साध्वी, नारायण भक्त किसी से नहीं डरते, स्वर्ग मोक्ष हो या नरक उनके लिए सब समान है। ये है भगवान का। भगवान नारायण के चरण कमलों के शरणागत हो जाने मात्र से उनके लिए प्राकृत जगत की सभी परिस्थितियां एक जैसे हो जाती हैं। इस भौतिक जगत की परिस्थितियां सब एक से हैं। और यहाँ पर इंद्र अपनी माता अदिति का संबोधन करते हुए कहते हैं, हे माता निष्काम भाव। देखिए, अदिति से देवता पैदा हुए, दिति से राक्षस पैदा हुए, दोनों बहनें थी ना, ये दक्ष की पुत्रियां। भगवान की भक्ति करने वाले भक्तजन ही वास्तव में अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे पुरुष वास्तव में स्वार्थकुल हैं और जीवन की संसिद्धि की ओर उन्नति करने में परम दक्ष माने जाते हैं। यह है भक्ति का। हाँ, पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्ण। सरिता तनपुरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता। महाराज प्रहलाद 7.6.25 का वचन है कि हे दैत्य मित्रों, भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ रह सकता है। यदि भगवान तुष्ट हो जाए तो तुम्हारे हृदय के संपूर्ण मनोरथ निस्संदेह सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा अपने आप सिद्ध होने वाले सकाम कर्मों से क्या लाभ। निरंतर भगवत भक्ति का गान करते हुए उनकी चरण माधुरी की आस्वादन करने वाले के लिए मोक्ष से क्या लाभ। प्रहलाद महाराज ने के इस वाक्य से स्पष्ट है कि भगवान की दिव्य कीर्ति की श्रवण कीर्तन में सुख का अनुभव करता है। वह सब प्रकार की प्राकृत सुखों, पुण्य कर्मों, यज्ञों और मोक्ष तक का उल्लंघन कर चुका है। उसी भांति 7वें स्कंद में अध्याय 8 श्लोक 42 में भगवान नृसिंह की स्तुति करते हुए इंद्र कहते हैं कि हे परम पुरुष, ये दैत्य यज्ञों में हमारे भाग का अपहरण करना चाहते हैं, परंतु नृसिंह रूप से प्रकट होकर आपने महाभय से हमारा त्राण कर दिया है। वास्तव में हमारा यज्ञ भाग आपसे ही है, क्योंकि आप संपूर्ण यज्ञों के परम भोक्ता है। आप जीव मात्र के अंतर्यामी, सबके यथार्थ स्वामी है। हमारे हृदय बहुत समय से इस दैत्य हिरण्यकशिपु के भय से आक्रांत थे, परंतु आप हम पर इतने कृपाशील है कि इसे मारकर आपने हमारे हृदय के भय को भगा दिया है और हमें अवसर दिया है कि हम आपके हृदय में फिर अभिराजित कर सके। आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा के परायण भक्तों के लिए वे सब ऐश्वर्य तृण तुल्य है जिसका दैत्यों ने हमसे अपहरण किया था। भक्त तो मोक्ष की भी चिंता नहीं करते, फिर इन प्राकृत ऐश्वर्यों का क्या कहना। वास्तव में यज्ञ का भोक्ता हम नहीं है। हे नाथ, हमारा तो बस यही कर्तव्य है कि सदा आपकी सेवा में लगे रहे, क्योंकि आप ही सबके भोक्ता है।
इंद्र के इस वाक्य का यह तात्पर्य है कि ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चिट्टी तक कोई भी जीव प्राकृत ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है। सबको अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित करना है और ऐसे करने से उन्हें अपने आप लाभ होगा। शरीर के अंग सामग्री जुटाकर उदर पूर्ति के लिए भोजन बनाते हैं, क्योंकि उदर पूर्ति होने पर शरीर के सभी अंगों को समान रूप से लाभ होता है। इसी भांति सबका कर्तव्य है कि परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रसन्न करे, तब अपने आप सुख सबको मिलेगा, सुख सुख मिलेगा। एक हरे मिनट कृष्ण। माता जी, एक धन्यवाद प्रभु जी। ये सुख मिलेगा। आप ही भोक्ता हैं, आप ही भोक्ता है, भगवान के लिए करिए। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृत सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम विच्छति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ता वही है भगवान। सर्वलोक महेश्वरम, अगर आप जानते हैं कि वह भोक्ता है, सर्वलोक के महेश्वर हैं। और सुहृत, सुहृत का मतलब होता है हितैषी। सर्वभूता नाम, सबके लिए, सबके हितैषी हैं। एक ही हैं जो सबके हितैषी हैं, वो भगवान है ना। हम सोचते हैं हमारे मित्र हमारे हितैषी हाँ है, लेकिन वो भौतिक। भगवान आपके आध्यात्मिक हितैषी हैं। आपका भौतिक भी भला चाहते हैं, आध्यात्मिक भी। वो कहते हैं मेरे पास आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ। तो सुहृद सर्वभूता नाम, सब जितने भी जीवित प्राणी हैं सबके हितैषी हैं। ज्ञात्वा माम, जो इस चीज को मेरे बारे में जान लेता है और उसको शांति प्राप्ति होती है। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, तो उसको शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त का मतलब क्या है? सुख। बिना शांति के सुख नहीं होता है। अगर आप अशांत हैं, आप सुखी हो सकते हैं कभी? अगर आप बहुत गुस्से में हैं या बहुत दुखी हैं, अशांत हैं, तो आप क्या सोचते हैं आप सुखी हो सकते हैं? कभी नहीं। पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है सुखी होने के लिए? आपको शांति मिलनी चाहिए। तो वो कहते हैं ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, जब मुझे आप ये जान जाते हो कि मैं ही भोक्ता हूँ, भगवान कहते हैं मैं ही महेश्वर हूँ और सबका हितैषी हूँ, ये जब तुम जान जाते हो तो तुमको शांति प्राप्त होती है। का मतलब सुख प्राप्त होता है, का मतलब आनंद मिलता है। आनंद के लिए तो हम काम करते हैं ना। हर आदमी को आनंद चाहिए, तो आनंद ऐसे नहीं मिलता है। आनंद मिलता है भगवान की भक्ति से, क्योंकि आपने सब चीज छोड़ दिया। ये भगवान का है, भगवान के लिए है, उनके आप करेंगे तो तब आपको शांति मिलती है, शाश्वत शांति, इटर्नल पीस, पीस। और उससे आपको फिर सुख मिलता है, आनंद मिलता है। ये बात। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रीमद् भागवत में इसी के समान गजेंद्र ने कहा है, प्रभु आपके भक्ति योग के दिव्य सुख का मुझे अनुभव नहीं है, इसीलिए आपकी कृपा की याचना करता हूँ। वास्तव में तो महापुरुषों को चरण कमलों की सेवा करके जो संपूर्ण वासना से छूट चुके हैं, वे शुद्ध भक्त सदा परमान सिंधु में निमग्न रहते हैं। आपके परम मंगलमय चरित्र का गान करते हुए भी संतुष्ट रहते हैं, अतः और कुछ नहीं चाहते। स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक 68 में वैकुंठनाथ दुर्वासा से कहते हैं, मेरी भक्त से भरे हुए भक्तगण सालोक्य, सारूप, सायुज्य, साष्टी और स्वामित्व नामक 5 प्रकार के मुख्य भी नहीं चाहते, फिर अन्य विलक्षण पदार्थों की तो बात ही क्या है। भागवत के 10वें स्कंद में नाग पत्नियां प्रार्थना करती है, हे गोविंद आपके चरण सुरक्षित बड़ी अद्भुत। जिस भाग्यवान को ये सुलभ हो जाती है, वो न स्वर्ग पद को, सार्वभौम राज्य को, न योग सिद्ध और न मोक्ष को ही चाहता है। आपकी चरण रज का अनुरागी अन्य किसी भी सिद्धि की इच्छा नहीं करता। 10वें स्कंद में मूर्तमान व्यक्ति कहते हैं, हे भगवान आत्मज्ञान को जानना बड़ा कठिन है, हमें इसका बोध कराने के लिए ही आप अपने स्वयं रूप में प्रकट हुए। इसी के लिए गृहस्थ को त्याग कर परमहंस आचार्यों का सत्संग करने वाले भक्त आपकी भक्ति रूप अमृत के महासागर में निमग्न रहकर मुक्ति की कामना नहीं करते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है प्रभु, थोड़ा सा लो हो रही वॉइस आपकी।
हाँ, तो हमारा यही चीज, हाँ अब ठीक आ रहा, अब ठीक आ रहा। 10वें ये- स्कंद में मूर्तिमान, हाँ पढ़िए प्रभु। इस श्लोक को समझ तो थोड़ा हाँ वो हाँ इसको चलिए चलिए। नहीं आया, स्क्रीन पे नहीं आया अभी। है नहीं प्रभु जी, आया। है प्रभु जी। इस श्लोक को समझने के लिए जानना आवश्यक है कि आत्म ज्ञान आत्मा और परमात्मा दोनों में ज्ञान का वाचक है। जीवात्मा और परमात्मा दिव्य गुणों में एक है, इसलिए दोनों को ब्रह्म कहा जाता है। परंतु ब्रह्म का ज्ञान बड़ा दुर्गेय है। कितने ही दार्शनिक आत्म तत्व को समझने का प्रयास करते हैं पर अधिक उन्नति नहीं कर पाते। भगवत गीता से प्रमाणित है कि करोड़ों वर्षों में कोई एक आत्म तत्व की जिज्ञासा करता है और बहुत से जिज्ञासों में भी कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है। श्लोक का तात्पर्य हुआ कि आत्म तत्व बड़ा कठिन है, इसलिए श्री भगवान स्वयं आदि रूप में प्रकट होकर अर्जुन जैसे पार्षदों को प्रत्यक्ष रूप से उपदेश करते हैं, जिससे जन साधारण इस आत्म विद्या का लाभ उठा सके। इस श्लोक में भी स्पष्ट है कि मुक्त का अर्थ सब प्राकृतिक सुखों को पूर्ण रूप से त्याग देना है। निर्विशेषवादी भव बंधन की मुक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं। भक्त मुक्ति लाभ तो करते ही हैं, साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र के श्रवण कीर्तन के दिव्य आनंद का भी रसास्वादन करते हैं। एक मिनट प्रभु, एक मिनट। ये जो है क्या फर्क है निर्विशेषवादी और भक्तों में? निर्विशेषवादी अपने को ब्रह्म में लीन करने से खुश है, भक्त नहीं। भक्त वो तो पाता ही है, उससे आगे भगवान के साथ आनंद भी लेता है। भगवान के साथ जो वो भगवान के सेवा करता है और उसका आनंद लेता है वैकुंठ में, वो निर्विशेषवादी नहीं ले पाते, क्योंकि वो लीन हो जाते हैं। हम ब्रह्मास्मि वहीं तक खत्म हो जाते हैं। ये फर्क दोनों में बताया है। और आत्मा परमात्मा, ये जो पहले बताया कि बहुत सारे तत्व ज्ञान, आत्मा क्या है परमात्मा क्या है, ये तत्व ज्ञान बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते, कहा गया है। एक आपने श्लोक पढ़ा था, मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चित् यतते सिद्धये। इतने लोगों में से कोई बिरला ही सिद्धि प्राप्त करता है। यतताम अपि सिद्धानाम, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् मे वेदि तत्वतः। मुझे उनमें से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उनमें से भी बिरला ही मुझे जान पाता है। इतना कठिन है भगवान को जानना। लेकिन है कठिन किसके लिए? जो ज्यादा ज्ञान अपने को समझते हैं। भक्त के लिए कठिन नहीं है, भक्त के लिए कठिन नहीं है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। जो आत्मभक्त है भगवान का, उसके लिए भगवान सहज में प्राप्त है। और वेदों का ज्ञाता जो है, जो सोचता है मैं मुझे तो सब कुछ आता है, उसके लिए भगवान दुर्लभ है। अदुर्लभम आत्मभक्त गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये है भक्त को। अगर आप बहुत सरल भक्त हैं, स्ट्रेट फॉर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं लगाते दिमाग में, मेंटल स्पेकुलेशन जिसे कहते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा, ऐसा हुआ तो ऐसा, जरूरत ही नहीं है। समय का बर्बादी है, समय की बर्बादी है। क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। ये कहा है कलयुग में, यही जपना आपके लिए काफी है। यही कीर्तन, एक को ले लीजिए, आप यही जपते रहिए। हाँ, जप की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करिए। बस जप के समय मन बाहर न जाए, ये अगर हो गया तो हमारा काम बन जाता है। हाँ आगे। हरे कृष्णा। अत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा भगवत में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, पूर्ण रूप से मेरी सेवा की आश्रित हुए भक्तजन भक्ति चुक में इतनी देर अनन्य रहते हैं कि अन्य अभिलाषाओं में
अभिलाषाओं का उनमें बिल्कुल अभाव हो जाता है। मेरे द्वारा दिए जाने पर 4 प्रकार के मोक्ष को भी वे नहीं लेते। फिर प्राकृतिक जगत की किसी वस्तु का क्या कहना है? अन्यत्र भी श्री कृष्ण का कथन है, हे उद्धव, मेरे चिंतन और लीला में अर्पित मन बुद्धि वाला ब्रह्म पद, इंद्र पद, सार्वभौम अधिपत्य, योग सिद्धि अथवा मुक्ति तक की इच्छा नहीं करता। श्रीमद् भागवत में शिव जी पार्वती से कहता है, देवी, ये महान ब्रह्मर्षि मार्कंडेय भगवान की अनन्य भक्त श्रद्धा भक्ति के प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए अब ये कुछ नहीं चाहते, यहाँ तक कि संसार से मुक्ति भी नहीं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में इस सिद्धांतों का समर्थन है। इस समय वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के दामोदर रूप की उपासना करने का विधान है। दामोदर रूप श्री कृष्ण के उस बाल लीला का द्योतक है जब ये माता यशोदा द्वारा बांधे गए थे। दाम अर्थात बंधन। श्री कृष्ण के चांचल्य से रुष्ट होकर यशोदा मैया ने उन्हें रस्सी से बांधा था, इसीलिए वे दामोदर कहलाए। कार्तिक में भगवान दामोदर से निवेदन करते हैं, हे प्रभु, हे बड़ों के स्वामी ब्रह्मा और शिव आदि देवता हिरण्यकशिपु, रावण जैसे अपने भक्तों को बहुत से वर दिया करते हैं, परंतु ब्रह्मा शिव भी आपके वरों पर आश्रित है। यही कारण है कि श्री कृष्ण को वरों का स्वामी कहा गया है। वे भक्तों को कुछ भी वर दे सकते हैं, पर भक्तों की प्रार्थना है, मुझे किसी प्राकृतिक सुख या मुक्ति की इच्छा नहीं है, बस इतना वर दीजिए कि आपका ये दामोदर रूप सदा मेरे हृदय में बसा रहे। आपके इस मधुर मनोहर रूप के अतिरिक्त मेरा चित्त और कुछ नहीं चाहता। इस प्रार्थना के अगले श्लोक में कहा है, हे दामोदर, एक समय नंद महाराज के प्रांगण में चंचल क्रीड़ा करते हुए अपने दही का भांड फोड़ डाला था। उस पर जसोदा मैया ने अपनी रस्सी से उखल से बांध दिया। तब अपने नंद जी के आंगन में जमलार्जुन के रूप में खड़े नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार करके अपनी भक्ति का अधिकारी बनाया। कृपा में ये लीला करके मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मुझे मुक्ति का आग्रह नहीं है। एक मिनट, ये आपने देखा, ये नल कुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के पुत्र थे दो। इनको नारद ने एक बार देखा, बहुत गलत रूप में ये नग्न थे, नहा रहे थे युवतियों के साथ में। तो नारद ने देखा इनमें शिष्टाचार नहीं है। नारद को देखे हुए नारद ने उनको श्राप दिया कि तुम अब अर्जुन के पेड़ बन जाओगे। पेड़ बन गए। बाद में फिर उन्होंने प्रार्थना की कि हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उसने कहा नहीं, भगवान तुमको तुम्हारा उद्धार करेंगे, जब द्वापर युग में आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जब माँ यशोदा ने भगवान को बांध दिया, दाम कहते रस्सी को, उधर पेट से बांध दिया। उखल जो होता है जिसमें आप छाछ बनाते हैं, उसका जो वो होता है धुरी जो होती है, उससे बांध दिया। और ये आगे को बढ़ते गए तो वो धुरी नीचे गिरी, एक डंडी जैसे नीचे, और आगे ये चलते गए तो वो दोनों अर्जुन के पेड़ दोनों गिर गए। बहुत जबरदस्त आवाज आई, क्योंकि इतने बड़े पेड़ थे। आवाज आई और उसमें से ये नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों प्रकट हुए, तो उनका उद्धार किया भगवान ने। ये कथा दामोदर, तो दामोदर रूप में कार्तिक महीने में भगवान की दामोदर रूप में हम अर्चना करते हैं उनकी। और आपके ये दीप दान देते हैं, भगवान को दीप जला करके आप करते हैं। आपने देखा होगा ये, आप अगर मायापुर जाएं या वृंदावन जाएं तो ये हर जगह पर मंदिर के बाहर दिए रखे होते हैं, आप लेकर के अंदर जा करके उनको दीप दान करते हैं।
पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा, लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील पढ़िए माता प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के दोनों पुत्र अपने पिता के ऐश्वर्य के मद में मत हो रहे थे। एक समय वे किसी दिव्य लोक में नग्न अप्सराओं के साथ विलास मग्न थे। तभी महामुनि नारद मार्ग से जा रहे थे। उन्हें कुबेर पुत्रों के अभद्र व्यवहार पर हार्दिक दुख हुआ। नारद जी को जाते देखकर अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिया, परंतु मध्यप कुबेर पुत्रों को लज्जा नहीं आई। उनके व्यवहार से क्रुद्ध होकर नारद जी ने शाप दिया, तुम दोनों सर्वथा निर्लज हो रहे हो, इसलिए कुबेर पुत्र होने के स्थान पर वृक्ष बन जाओ। यह सुनने पर दोनों को चेतना हुई और नारद जी से क्षमा मांगने लगे। तब नारद ने कहा, तुम अर्जुन के वृक्ष बनकर नंद महाराज के आंगन में खड़े रहोगे। नंद महाराज के पुत्र रूप में जब श्री कृष्ण प्रकट होगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। प्रकारांतर से नारद का शाप कुबेर पुत्रों के लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इससे उन्हें पूर्व सूचना मिल गई, उन पर श्री कृष्ण का अनुग्रह होगा। उसके बाद दोनों कुबेर पुत्र नंद जी के घर में यमलार्जुन के रूप में खड़े रहे। कालांतर में नारद की वाणी सत्य करने को भगवान दामोदर ने उखल से पेड़ों को गिराकर उन पर उद्धार किया। नल कुबर और मणिग्रीव अब तक महाभागवत बन गए थे। गिरि वृक्षों से निकलकर उन्होंने भगवान दामोदर की अमर्थना की। हयशीर्ष पंचरात में उल्लेख है, हे प्रभु, हे भगवान, मैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को नहीं चाहता। बस इतनी ही अभिलाषा है कि मैं सदा आपके चरण कमलों का दास बना रहूं। कृपया मुझ पर यह अनुग्रह करे। उसी हयशीर्ष पंचरात में उल्लेख है कि नृसिंह देव के बारंबार आग्रह करने पर भी प्रहलाद महाराज ने कोई विषय वस्तु नहीं मांगी, अपितु सदा भक्ति के परायण करने का ही वर चाहा। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भगवान रामचंद्र के नित्यदास हनुमान जी का उदाहरण दिया। हनुमान ने भगवान से कोई भी प्राकृत वरदान न मांगने का आदर्श स्थापित किया है। वे सदा भगवत सेवा के परायण रहे। इस आदर्श गुण के लिए वे आज तक भक्तों के आराध्य है। प्रहलाद महाराज ने भी हनुमान जी की सादर अभिवादन किया। श्री हनुमान का प्रसिद्ध वचन है, मैं भवबंधन से उस मोक्ष को अथवा आपके सायुज्य को नहीं चाहता जिसके आप प्रभु हैं और मैं आपका दास हूँ, इस भाव का लोप हो जाए। नारद पंचरात्र के एक अन्य श्लोक में कहा है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की लेख मात्र भी इच्छा नहीं है, बस यही प्रार्थना है कि अपने चरण कमलों की छाया में मुझे जीने दीजिए। हे धरणीधर, मैं सारूप्य आदि मुक्तियों को नहीं चाहता, मुझे तो केवल आपकी दया की कामना है, जिससे निरंतर आपकी प्रेममयी सेवा के परायण रहूं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो कहा है कि कोई इच्छा नहीं, बस आपके चरण कमलों की सेवा मिल जाए, वही बात है। भक्त हमेशा ऐसा ही चाहता है। और एक चीज इसमें और देख रहा था मैं, हनुमान जी का जिक्र आया था। हनुमान जी के पास अब जाते हैं, बहुत जगह हनुमान जी के मंदिर भी हैं, या भगवान राम के मंदिर में हनुमान जी रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हनुमान जी मुझे ये दे दो, नहीं, क्यों मांगना हनुमान जी से? ये हनुमान जी से मांगिए कि आप जैसी भक्ति हमको भी मिल जाए, कि कुछ न मांगे। हनुमान जी के पास जाने का मतलब है कि आप कभी भी उनको कहिए, मुझ में भी ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं भगवान से कभी ये प्राकृतिक चीज नहीं मांगू, भौतिक चीजें न मांगू, भगवान की सेवा करने का मौका मिले। हनुमान जी तो उसके उदाहरण है ना। दास के रूप में भगवान के ऐसे दास पैदा ही नहीं हुए, तो वही भगवान के हनुमान जी के उसने प्रहलाद महाराज ने उनका जिक्र किया। नृसिंहदेव भगवान ने कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं, आपका मुझे बस आपका स्मरण होता रहे, मैं आपकी भक्ति कर सकूं, यही चाहिए। उन्होंने हनुमान जी को कोट किया। हनुमान जी ने कभी भगवान राम से कभी कुछ नहीं मांगा। भक्त ऐसा होता है, दास जो भगवान की सेवा करेगा,
उनसे कुछ मांगेगा नहीं और भगवान का दास है, फिर आपको वैसे बस ये आप निडर हो जाते हैं कि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान है आपके रक्षक, ये है। तो हनुमान जी उदाहरण है, जहां तक कि इतना महान भक्त भगवान का प्रहलाद महाराज, वो भी हनुमान जी को कोट कर रहे हैं, ये कहना चाह रहा था। नेक्स्ट। हरे कृष्णा अलका माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित की सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं समझता हूँ वृत्रासुर बड़ा परमात्मा था और बड़ा पापात्मा था और उसकी मति रजोगुण तमोगुण से भरी थी। फिर उसमें नारायण भक्ति का ऐसा पूर्ण विश्वास कैसे हुआ? मैंने सुना है कि कठोर तपस्या करके सिद्ध और पूर्ण ज्ञानी मुक्त पुरुषों को भी भगवत भक्त बनने का साधना करना पड़ता है। नारायण भक्त निसंदेह बड़ा दुर्लभ है, अतः आश्चर्य है कि वृत्रासुर भक्त कैसे बन गया। उपरोक्त श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि निर्विशेष ब्रह्म में लीन हुए असंख्य मुक्त पुरुषों में भी नारायण भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है। करोड़ों मुक्तों में कोई एक भाग्यवान ही भक्त बन सकता है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण को विदा करते हुए महारानी कुंती प्रार्थना करती हैं, प्रभु बड़े बड़े विद्वान और परमहंस भी आपकी अगाध महिमा का पार नहीं पा सकते। जब अमल आत्मा मुनि भी आपको जान नहीं सकते, तो मुझ स्त्री के लिए आपकी कीर्ति को जानना कैसे संभव होगा? मैं आपको कैसे जान सकती हूँ? इस श्लोक में स्पष्ट है कि मुक्त पुरुष भगवान को नहीं जान सकते, पर कुंती जैसे दीन भक्त उन्हें जान जाते हैं। स्त्रियां पुरुषों से अल्पज्ञ होती हैं, परंतु कुंती देवी को भगवान श्री कृष्ण की महिमा अनुभव हुई। श्रीमद् भागवत का आत्माराम श्लोक महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार प्राकृत बंधन में पूर्ण रूप से छूटे हुए आत्माराम पुरुष भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। भाव यह है कि मुक्त जीव में विषय भोग की लेश मात्र इच्छा नहीं रहती, वह प्राकृत वासना से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। फिर भी वह भगवान श्री हरि की लीला कथा को सुनने के वशीभूत रहता है। अतः सिद्ध होता है कि भगवत गुण और भगवत लीला प्राकृत नहीं है, अन्यथा आत्माराम मुक्त पुरुष उनसे आकर्षित कैसे होते? यह इस श्लोक का सार है। पूर्वोक्त वाक्यों में से स्पष्ट है कि भक्त किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं चाहता। मुक्ति के 5 भेद हैं: सायुज्य भगवान में लीन होना, सालोक्य भगवान के लोक में वास, सारूप्य भगवान के समान रूप की प्राप्ति, सारिष्टि भगवान के समान ऐश्वर्य की उपलब्धि, सामीप्य भगवान का सानिध्य। इन 5 में से सायुज्य मुक्ति को तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते। वैसे तो भक्त अन्य 4 मुक्तियों को भी नहीं लेते, परंतु वे भक्ति के विपरीत नहीं हैं। ऐसे 4 प्रकार के मुक्त पुरुषों में से कुछ में श्री कृष्ण के लिए अनुराग उदित हो जाता है, जिससे वे भी पर व्योम में के गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं। भाव यह है कि वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुए 4 प्रकार के भक्त पुरुष भी कभी कभी श्री कृष्ण में अनुरुक्त होकर कृष्ण लोक को गमन कर जाते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण माता जी। हाँ, ये जो है, ये 4-5 प्रकार के, ये तो आपने पढ़ाई है, मुक्ति है, जिसमें सायुज्य मुक्ति भगवान में लीन होना होता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो ये नहीं चाहता भक्त कभी भी, भगवान का भक्त। एक चीज इसमें बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि भगवान जब वो प्राकृत चीजों से अपने को अलग कर लेता है, भक्त जो भौतिक चीजें हैं इससे उसका सरोकार नहीं रहता, इनसे अपने को हटा लेता है। भक्ति करते करते अगर आप शुद्ध रूप से महामंत्र का जप करेंगे तो आप देखेंगे 5 साल 10 साल के बाद आपको भी भौतिक चीजों से लगाव हटने लगता है। ये सही बात है। अगर आपके जप करने की क्वालिटी अच्छी हो, आप
जप कर रहे हैं और मन कहीं है, जप भी चल रहा है और लोगों से बातें भी कर रहे हैं, जप भी कर रहे हैं, ऐसे अगर करेंगे, क्वालिटी ऐसे रहेगी तो असर नहीं दिखता। अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करने लगे तो आपको इस चीज का असर दिखने लगता है, भौतिक चीजों से अलगाव। लेकिन इसमें क्या बताया है कि भगवान की लीला सुनने के लिए उसका मन करता है। कोई भागवतम का कोई क्लास ले रहा है, उसका मन करेगा सुनने के लिए। कोई भगवत गीता चल रही है 18 दिन वाली, उसका मन करेगा उसमें मैं भी सुनूं। इसका मतलब क्या है? भागवतम का पाठ, भगवत गीता का पाठ ये भौतिक नहीं है। इससे प्रूफ होता है जिसका प्राकृतिक चीजों से बिल्कुल लगाव हट चुका है, वो भी इन चीजों के लिए बहुत आकर्षित रहता है। इसका मतलब है कि ये चीजें आध्यात्मिक हैं, ये भगवान का नाम आध्यात्मिक है। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। रीटा हरे कृष्णा कथुरिया माता। माता। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। इस प्रकार 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों ना मान ले। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, ना ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्रीला रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरुक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं, तो भी कृष्ण आदि रूप हैं। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ये प्रभु बताया जी। गया। ये बाकी ही माता जी पढ़ना। हाँ जी। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं और ये सारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब यह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है तो यह स्थान गोकुल कहलाता है और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। हरे कृष्णा। ये बात है। तो ये परम धाम है। यहाँ तक लघु भागवतम में जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, उसमें दो छोटे छोटे जो प्रलय होते हैं, जैसे युग बदलता है या मनवंतर बदलता है, तो वृंदावन कहते हैं नहीं जाता है। वृंदावन इतना पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, वो नहीं जाता कहते हैं। छोटे प्रलय में मैंने पढ़ा नहीं है, बट मैंने सुना है कि लघु भागवतम जो रूप गोस्वामी ने लिखी है, उसमें वर्णन है करके कि ये छोटे जो युग परिवर्तन होता है, प्रलय होता है छोटा, उसमें वृंदावन नहीं जाता है, वही रहता है। इतना पवित्र स्थान है वो। अब हम 5वें अध्याय में चलते हैं। ये भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप कैसा है, उसके बारे में थोड़ा आज शुरू करते हैं, अगले बार फिर इसको पूरा करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 5 भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप। श्री रूप गोस्वामी के पूर्वोक्त संपूर्ण उपदेश का सार इस प्रकार है। जब तक विषयों की अथवा ब्रह्म ज्योति में लीन होने की इच्छा है तब तक शुद्ध भक्ति योग के मंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। यह प्रतिपादन करके श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों से परे है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। उसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। श्रीमद् भागवतम में आया है कि भक्ति स्वरूप से हेतु की और अप्रतिहता होती है। भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है और कोई भी प्राकृतिक परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डाल सकती। उसमें भेदभाव के बिना सभी का अधिकार है। वह तो जीव का स्वरूप धर्म ही है। मध्य काल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के बाद पंडितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद बंसी गोस्वामी जाति कहने लगा। उनका दावा था कि भक्ति के साधन और प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं का है। इस प्रकार कुछ समय तक उनका यह मिथ्या एकाधिकार चलता रहा, परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने उनके इस विचार को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। पहले बड़ा गंभीर संघर्ष हुआ पर अंत में वे सफल रहे और अब यह ठीक ठाक वास्तव में सिद्ध हो गया है कि भक्ति का अधिकार किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त भक्ति परायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का संघर्ष सफल रहा। उनके इस सिद्धांत के आधार पर विश्व का अथवा ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। जो कोई शुद्ध वैष्णव बन जाता है वह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक जगत की सर्वोत्तम पात्रता सत्व गुण में स्थित उसे अपने आप प्राप्त हो रहती है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद के इसी सिद्धांत पर आधारित है। उसके प्रमाण के बल पर हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों में ब्राह्मण बना रहे हैं। नामधारी ब्राह्मण विरोध करते हैं कि जिनका जन्म ब्राह्मण जाति में नहीं हुआ हो उसे यज्ञोपवी धारण नहीं कराया जा सकता और न वह उत्तम वैष्णव बन सकता है। परंतु हम इस मत को नहीं मानते क्योंकि यह श्री रूप गोस्वामी अथवा विविध शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं होता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे तो कृष्ण। ये इसमें है जो भी क्या है, ये है हमारा सनातन धर्म। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं हिंदू हूँ, खाली हमारा ही ये धर्म रहेगा, ये धर्म और दूसरे जाति के लोग नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी जो भगवान की भक्ति करेगा वो वैष्णव बन सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने इसको किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने किया। आप देखते हैं हरिदास ठाकुर मुसलमान थे लेकिन भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, कृष्ण गले लगाया उसको, उसका सब कुछ किया। वो अपने को हमेशा नीच मानते रहे हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो ये आपके जगन्नाथपुरी में उनको वो गए ही नहीं कभी। उनको ये लगा कि उनको वहां स्वीकार नहीं होगा क्योंकि वो मुसलमान होने के नाते मंदिर में अलाउड नहीं होते थे। आपका ये जगन्नाथ मंदिर है एक, और नेपाल में ये इसका एक शिव मंदिर है, क्या बोलते हैं उसको नेपाल में, नेपाल पशुपतिनाथ प्रभु जी। पशुपतिनाथ के मंदिर में भी हाँ, जो नॉन हिंदू है नहीं जा सकता है, वहां भी ऐसा है। ये पहले से ऐसी परंपरा है। तो हरिदास ठाकुर नहीं जाते थे, वो चक्र जो घूमता है ऊपर दूर से देखते थे वही से। और उनको देखिए, भक्त को जगन्नाथ भगवान रोज दर्शन देते थे। चैतन्य महाप्रभु मंदिर से आते थे, जगन्नाथ मंदिर से आकर के हरिदास ठाकुर को दर्शन देते थे। कभी कभी उनको उनके लिए प्रसाद भी लाते थे। भक्त को ऐसा, तो उसको आपके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये दोनों बहुत अच्छे हिंदू, कुलीन हिंदू परिवार के थे।
लेकिन ये मुसलमान के यहाँ काम करते थे, नाम इन्होंने मुसलमान के जैसे रख दिए, दरीबा खास और शामक मलिक, क्या ऐसा कुछ नाम रखा। तो उस वजह से उनको अगर वो वापस आने चाहते तो हिंदू समाज उनको स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा कि ये तो मेरे भक्त हैं, एकदम वो भगवान के चरणों पर गिरे। भगवान ने अपने भक्तों को देखा ये, और उनको कहा कि नौकरी छोड़ो, पुरी आ जाओ। और उनमें से ये जो रूप गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी को थोड़ा ही उन्होंने बताया, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार थे। ज्ञान के भंडार के अलावा जो क्या है, रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन था रूप गोस्वामी का, वो क्या बोलते थे, क्या लिखते थे, जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे वही, उनकी ऐसी कृपा थी उसके ऊपर। उसको भी भक्ति योग का ज्ञान दिया, वृंदावन भेजा। उनके बड़े भाई को, सनातन गोस्वामी को, बहुत लंबे टाइम तक वाराणसी में उनको ज्ञान दिया भक्ति योग का, फिर वृंदावन भेजा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इतने परम गले लगाते थे उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु, तो वो ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण ये बुरा लगता है, जो ब्राह्मण होगा, आप भी जो ब्राह्मण हैं, आपको लगता है कि आप ही ब्राह्मण हैं, दूसरा ब्राह्मण नहीं बन सकता। लेकिन हम तो ब्राह्मण हैं ही नहीं। मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ब्राह्मण के गुण भी तो चाहिए मेरे में। ब्राह्मण सतोगुण में होता है, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी गलत काम नहीं करता, और ग्रंथों का ज्ञान होता है उसको। तो ये अगर नहीं है तो ब्राह्मण नहीं उसको माना जा सकता है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हाँ, ब्राह्मण का पुत्र है, उसको ब्राह्मण बनने में सहूलियत होती है। जैसे एक डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टरी पास कर ले, वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि बाप से सीखने का मौका मिलता है। उसी तरह वकील का बेटा है, वो अच्छा वकील बन सकता है, बशर्ते वो एग्जाम पास करे, ट्रेनिंग ले उसकी। ऐसा नहीं कि डॉक्टर का बेटा है तो ऐसे ही डॉक्टर बन जाएगा, नहीं, उसको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद उसको फायदा ये है कि उसके बाप अगर डॉक्टर है, उसको बहुत सारी चीजें उनसे सुनने को मिलती है, ये बात अलग है। तो ऐसे ब्राह्मण का बेटा है तो उसको पता है कि क्या क्या विधि विधान है जिसका पालन करना होता है। भगवान की भक्ति है, ग्रंथ हैं, जैसे प्रभुपाद को फायदा हुआ था। माँ बाप भगवान के परम भक्त थे तो बेटे को फायदा हुआ उसका। काफी समय तक प्रभुपाद बहुत कुछ करते थे बचपन में, और जब फिर बड़े हुए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन किया प्रभुपाद ने, तो उसके बाद फिर उनको ये चीजें दूर हट गई। होता है जब उनको भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उनका साक्षात्कार हुआ, एकदम उनके मन में भक्ति जाग गई, क्योंकि भक्ति थी पहले, मिल गया गुरु। ये बात है। तो ये चीज है। इसमें जो बताया गया है कि आप जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म कोई भी अपना सकता है। ये जैसे धर्म खाली सनातन ही होता है, बाकी धर्म जो हम कहते हैं हिंदू धर्म, ये पंथ है, मुस्लिम धर्म पंथ है, जैन धर्म पंथ है। सब धर्म जो है जिनको हम कहते हैं पंथ है। पंथ का मतलब एक रास्ता है जिससे हम भक्ति की तरफ जा सकते हैं। वास्तव में है सब यही, सब भगवान की तरफ जाना चाहते हैं। सिर्फ ये है, ये कर्म कांडी जो है वो भक्ति की तरफ जाने के बजाय, वो भक्ति का मतलब भगवान को खुश करना। और वो किस तरफ जाते हैं? कर्म कांड में, क्योंकि ये भी वेद व्यास का लिखा हुआ है। कर्म कांड जो है वेदों में है, वेदों के ही हैं कर्म कांड के सारे श्लोक, वेदों के श्लोक हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए।
अपने लिए मैं ऐसा बन जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मेरा जन्म अगले जन्म में स्वर्ग चले जाऊं, ये कर्मकांड कभी भी किसी कंडीशन में आपको मुक्ति नहीं दिला सकता, आपको भौतिक जगत से बांध देता। इसलिए नारद ने वेदव्यास को कहा, ये कौवों वाली भाषा क्यों लिखते हो? ये तो कौवों के पसंद की है। ऐसी ऐसी चीज लिखो जिससे भगवत भक्तों को अच्छा लगे, तब भागवतम लिखी गई। ये ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।